आज छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार की उनके कार्यकाल का आखिरी बजट था और हम सब ने उम्मीद किया था कि कुछ अच्छा घोषणा करेंगे, पर कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को धोखे का बजट प्रस्तुत किया है, लॉलीपॉप दिया है। जिस प्रकार उन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में वादा किया था शराबबंदी का, उस पर उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कहा था और उसमें केवल लॉलीपॉप दिखाते हुए उन्होंने 2 साल की बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहे हैं, जबकि 5 साल की बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। 2500 रुपये के हिसाब से करीब 1,20,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता प्रति बेरोजगारियों का होता है, वो देना चाहिए। आंगनबाड़ी बहनों को संविदा दर पर उन्होंने घोषणा किया था या शासकीय कर्मी करने का घोषणा किया था, उन्हें भी लॉलीपॉप देते हुए 10,000 रुपया दिया है, जबकि वो 12,000 रुपया होता है। इसी प्रकार उन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में वृद्धों को पेंशन की बात कहा था, जिसमें जो अति वृद्ध है उनको 2,500 रुपया और उनसे जो कम विधवा परित्यक्त है उनको 1,000 रुपया, लेकिन उनके स्थान पर केवल 500 की घोषणा की है। और किसानों की हम बात करें, उन्होंने किसानों के लिए भी कोई खास नहीं किया। इस तरह से पूरे अगर हम बजट को देखें तो ये केवल धोखे की बजट है। छत्तीसगढ़ की जनता को भूपेश बघेल की सरकार ने धोखा दिया है और अब छत्तीसगढ़ की जनता इस चुनावी वर्ष में और 6 महीना बाद अब इस छत्तीसगढ़ की सरकार की रवानगी करेंगी। भारतीय जनता पार्टी इस बजट को केवल धोखे की बजट की संज्ञा देती है और भूपेश सरकार को, पूरे छत्तीसगढ़ को जिन्होंने ठगा है। लेकिन आज तो कार्यकर्ता बहुत खुश नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ता इसलिए खुश हुए कि आंगनबाड़ी बहनें लगातार 40 से 50 दिनों से आंदोलनरत थीं, चूँकि एक दिन बाद होली का त्यौहार है और उन्हें अपने आंदोलन समाप्त भी करना था। चूँकि परिस्थिति यह बनी कि होली का भी त्यौहार था, इसलिए उन्होंने होली भी मनाया और उसके जो बजट में घोषणा की उससे वो संतुष्ट नहीं है। अभी फिर से घेराव के बारे में बात कर रहे थे सहायिका लोग। निश्चित रूप से जो सहायिका बहनें हैं उन्हें भी कोई खास नहीं दिया, उन्हें बहुत ही मामूली तौर पर उनकी राशि बढ़ाए हैं। इसी तरह से हम रसोइया की बात करें, ऐसा हम पूरे बजट को अगर देखा जाए तो बजट में कुछ नया कुछ भी नहीं है, केवल लॉलीपॉप है। मतलब इस पूरे बजट को आप लॉलीपॉप के रूप में देखते हैं? बिल्कुल। बजट पारित हुआ है, बंटी जी इसमें आपका कुछ कहना है? देखिए, जनता इनको 4.5 साल से जान रही है, लेकिन इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। इनके बड़े नेता राहुल गांधी जी बोले थे कि किसानों के लिए हम बहुत कुछ करेंगे और किसानों के खेतों के बगल में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे, इनको कुछ करना नहीं पड़ेगा अपनी उपज को। आज किसान बेचारे टमाटर, करोड़ों के टमाटर अपने खेत में फेंक दे रहे हैं, इधर उधर फेंक दे रहे हैं। तो इनकी कथनी करनी को तो जनता 4.5 साल देख चुकी है। और ये लॉलीपॉप देते हैं, नियमितीकरण के लिए बोले थे अनियमित कर्मचारी लोगों को, आज भी इनको नियमित नहीं किया गया। ये सिर्फ चुनावी बजट है ताकि इनको बहला के फुसला के भ्रम करके हम कैसे जीत जाएं, ये है। बाकी धरातल में इनका कुछ नहीं दिखता। जनता पढ़ी लिखी है, इनको उचित जवाब देगी इस बार चुनाव में। बजट से संतुष्टि नहीं? बजट से संतुष्टि तो नहीं है, क्योंकि हम इनके बजट को 4.5 साल से जान रहे हैं। इनका बजट क्या हाल है कि इनको ये लाभ पहुँचा रहे, क्या करे, पूरी जनता जान रही है। संतुष्ट तो बिल्कुल नहीं है जी। अभी आप देख रहे थे जो पूर्व सभापति दिनेश देवांगन ने बजट पर क्या कुछ कहा और जिस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेन होना चाहिए था कलेक्टर दर, उस पर नहीं हुआ, लगभग 12,000 की बातें कह रहे थे। और जैसा कि आपने इनके माध्यम से सारी बातें सुनी हैं और बजट को लेकर राज्य सरकार को एक बार लॉलीपॉप की बात कही है। ये बात कहाँ तक सही है तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल हर खबर के लिए बने रही VLC के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।